Hello friends, welcome to ProTalent, and this is very important discussion in the month of January 2019 for your CLAT 2019 एग्जाम। अभी तक CLAT का कोई फाइनल एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इतना पक्का है दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th of May 2019। बराबर है। और उसके अलावा अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसी महीने के आजू बाजू होगी। Possibly the first Sunday of May would be AILET और सिम्बासिस लॉ एग्जामिनेशन, उसके बाद क्लैट, और उसके बाद वाले संडे को शायद MSCET या MSCET में भी लिटिल लेट। सो टेंटेटिवली आप ऐसा मान के चलिए दैट मे पूरा महीना इज अ क्रूशियल टाइम फॉर यू, बिकॉज कोई ना कोई अलग तरीके से एग्जाम आपको आएगी। इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट January month target for your CLAT and various other law entrance examination. It is very important for all of you to understand that हम ये जो टारगेट के बारे में बात करते हैं, this is primarily to give you a sort of mindset। ये हम जब बात करते हैं, हमारा मकसद है कि आप जो स्टूडेंट्स CLAT की बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सही डायरेक्शन मिले, एक सही राह मिले। दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। तो आज के ये सेशन के अंदर मैंने ये जो जनवरी मंथ में जो भी मुझे बात करनी है, सो आई अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर आई स्पीक मे नॉट बी एप्लीकेबल जनरली टू एवरीवन, बट if I am speaking, I should be in a position to tell you that this is applicable for a particular kind of students. Okay, मैं जो भी बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बात कर सकता हूं, सबके लिए जनरल बात नहीं कर सकता। और इसीलिए इसी पर्पस के लिए मैंने ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनाई है। ओके, अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, मैं उसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, कि ये कैटेगरी कौन सी है और उनके लिए जनवरी मंथ कितना महत्वपूर्ण है और उनको क्या करना चाहिए, वो हम बात कर रहे हैं। सो देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर मे बी मोर देन दैट। ओके, सो एवरी वन ऑफ यू विल बी अ डिफरेंट कैटेगरी, बट many of you will fall under this category. Okay, number 1 category would be someone who is fully prepared, who is taking a lot of mocks. Okay, so he's a mock taking guy, is scoring well as well in those mock, so will be termed as mock DT. Okay, so एक तरीके से बड़े पोजीशन पे अच्छा स्कोर हर बार लेकर आता है, तो ये बंदा है जो मॉक DT है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग इस पोजीशन पे पहुंचे। Okay, then another student who is fully prepared is a dropper. ठीक है, possibly fully prepared is a college going but fully prepared. ठीक है, he is also mock taking but is not scoring well. He is just, you can say, missing the mark by some around 5 marks or 10 marks. Remember very important part. ठीक है, आप जब मॉक लेते हैं, मॉक में आपका रैंक कितना है, is this material? I think इन योर क्लैट एग्जामिनेशन अगर आपका स्कोर 120 के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आपके रैंक से कोई मतलब नहीं है। ओके, रिमेंबर दैट, अगर आपका स्कोर 120 के ऊपर नहीं है, आप कितने भी सारे बच्चों के बीच में एग्जाम लिख रहे हो, इट डजंट मैटर। 120 के ऊपर जो भी आपका गणित है उसके अंदर आपका रैंक मैटर करता है। और वो भी रैंक कैसे मैटर करेगा, अगर if you are above 120 and if you are coming in, let's say possibly top 20, top 25, ठीक है, तो जाकर आपका रैंक मैटर करता है। ओके, चलिए देखते हैं वापस हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लैट फाइटर्स है, जिनको 4 या 5 मार्क्स से बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल टाइम पास करते हैं, करीबन रोज के 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करते हैं, हर चीज उनको समझ में तो आती है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड उनकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि इस मॉक में उनकी गलती कहाँ हुई, पर दे कैन नॉट क्रॉस दोस 5 मार्क्स 10 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है, जो 120 130 के ऊपर जो उनको जाना है,
ठीक है, वो क्लैट डेटी तक पहुंचना है, वहां पहुंच नहीं पाते कोई भी कारणों की वजह से। ओके, सो वो कारण क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, और दिस आर दी सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। देन वी हैव अ थर्ड कैटेगरी saying that they are half prepared, possibly 50%, 60%, 70%, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी है उनकी तैयारी करने के लिए, एंड स्टिल दे आर टेकिंग मॉक्स एंड दे आर स्कोरिंग ओके, मतलब उनका आधे प्रिपरेशन के ऊपर भी दे आर एबल टू स्कोर सम अराउंड 95, 100, वो लेवल तक स्कोर लाते हैं। ठीक है, दे आर स्ट्राइवर्स। ठीक है, पॉसिबली ये क्लैट फाइटर और क्लैट स्ट्राइवर का जो स्कोर है वो रफली दोनों का सेम है। ठीक है, क्लैट फाइटर और क्लैट स्ट्राइवर में डिफरेंस क्या हो गया? दैट क्लैट फाइटर इज अ पर्सन हु इज फुल्ली प्रिपेयर्ड बट समहाउ इज नॉट एबल to clear that small mark, while this guy is, we can say, able to, we can say, cross, ये बंदा जो है बहुत बड़े स्कोर को क्रॉस कर पाता है, स्टिल वो 130 के ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि उसका पूरा प्रिपरेशन अभी तक हुआ नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव अ फोर्थ कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड हाफ प्रिपेयर्ड, इज अ मॉक फियरिंग गाय, जिनको डर लगता है, टेस्ट देता नहीं है। ठीक है, इज नॉट वेरी श्योर of, you can say, his you can say overall attempt. Okay, ये जो बंदा है जो क्लैट स्ट्राइवर वाला ग्रुप है जो स्कोरिंग अच्छा करता है, which means he knows the nuances of this examination, उसको समझ आता है कि इस एग्जाम में अगर आधा नॉलेज है तो भी आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर, किस तरीके से अटेम्प्ट पे ध्यान देकर, किस तरीके से ऑप्शंस को देखकर अपना स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हैं। और ये बंदा जो है वो, उसको डर लगता है। ठीक है, उसको अभी तक ये जो एमसीक्यू वाला जो नेचर है, जो क्लैट का नेचर है, उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का नेचर है, उसमें जो नंबर ऑफ कैन से मार्क्स लाने का जो एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में अभी भी उसको कॉन्फिडेंस आया नहीं है, या तो उसको थोड़ा बहुत पता नहीं है। ठीक है, सो दोस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड क्लैट एमेच्योर। ठीक है, एंड देन देयर आर पीपल हु आर वेरी नाइव, दे जस्ट स्टार्टेड, यू मे टेल देम एज अ बिगिनर। ठीक है, यू मे टेल देम एज बिगिनर, जिन्होंने अभी अभी सोचा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, ये मजेदार से लोग हैं जिन्होंने सोचा कि मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं और मेरे पास जो भी 4 महीने बचे आई विल डू इट। और सम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल मे पॉसिबली स्टार्ट बाय इवन अप्रैल, कि भाई बोर्ड खत्म होगा तब मैं चालू करूंगा। ठीक है, ध्यान रहे ये जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैटेगरी कोई मतलब गारंटीड कैटेगरी ऐसे क्लैट वालों ने बना के नहीं रखी है। दिस इज व्हाट वी, मतलब आई एम थिंकिंग कि मैं आपको थोड़ा डिस्कशन कर पाऊं इस मामले में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी स्टेज का बंदा है, उस बंदे के लिए देयर इज एन इक्वल चांस फॉर गेटिंग इनटू NLU, टॉप NLUs, और possibly not getting into top NLUs. It's an equal chance at this point in time. ठीक है, अभी ये प्रॉपर इक्वल चांस है सबके लिए, ये 5 के 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये 5 के 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वल चांस है। अगर अगले 4 महीने सही तरीके से नहीं निकाले तो ये पूरी कहानी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट प्लान ऑफ एक्शन for individual group of students. Okay, so if you are fully prepared, you are mock taking and you are scoring well, you will be termed as mock DT. DT समझ में आता होगा आपको? ठीक है, मतलब कौन है? जो भगवान है। ठीक है, एक तरीके से बड़ी पोजीशन पे है और आप में से बहुत सारे लोग है ना, उनको देखते यार इसका तो बहुत अच्छा स्कोर आता है हर बार। ठीक है, वैसे ये लोग हैं। Remember, those students who are watching this, those students need to remember this, that it is very easy to reach the top, but it is very difficult to stay there till the end. Okay, it is very easy for you to reach at the top at this juncture, but you have to remember that you have to remain at the top till your May. Okay, so you have to attempt at least 40 mocks. ठीक है, 40 से कम मॉक आपके लिए तो है ही नहीं। ओके, आपको इतने मॉक तो लिखने और साथ साथ में 100 सेक्शनल टेस्ट तो मिनिमम लगाने हैं। रिमेंबर, टेक इनफ टेस्ट सच दैट यू शुड नॉट बर्न आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आपने इतने सारे टेस्ट लिख लिए कि अब आप बर्नआउट हो गए, अब आप उसे मतलब सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड अब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज जनवरी मंथ टू फाइन ट्यून योर स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई कि अगले 3-4 महीने आप किस तरीके से लगाएंगे, उसका प्रॉपर प्लानिंग, एंड नंबर 2 आपके जो कंसेप्ट्स है उसके जो न्यूआंसेस है, ठीक है, आपको पता होगा क्लैट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, फैक्ट हर बार सेम रहता है पर प्रिंसिपल थोड़ा सा बदल जाता है, एंड देयरफॉर यू कैन से आंसर वुड बी चेंज. So you have to learn that strategy, you have to learn that nuances in this concepts and try to attempt 2 to 3 different mocks. That's very important. Okay, so ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपको 2-3 अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ठीक है. मेरा मानना है if this CLAT DATE will ensure this approach of identifying their, you can say, weaknesses, focus on their strength, will definitely do wonders. Okay, और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा that it is very easy for you to reach at the top, but it is very difficult to stay there. Every mock is your next CLAT. This is how you need to take it. Okay, chaliye, great. So that's the category 1. Category 2, the CLAT fighters. ठीक है, remember this CLAT fighters, they are not belonging to this middle NLUs. Top NLUs are waiting for you. Remember that. Top NLUs आपका इंतजार कर रहे हैं. अब आपको 130 के ऊपर मार्क्स लाने हैं, ठीक है. अभी 130 के ऊपर मार्क लाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट मिनिमम 30+ टेस्ट, पॉसिबली 40 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, बराबर है, पर ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं. मिनिमम 30+ मॉक तो आपको चाहिए. रिमेंबर, मॉक देना इज नॉट वेरी क्रूशियल. व्हाट इज वेरी क्रूशियल इज एनालाइजिंग मॉक्स, ठीक है. 2 घंटे के मॉक के ऊपर मिनिमम 4 से 5 घंटों का एनालिसिस, पॉसिबली मोर देन दैट, वुड बी नेसेसरी. रिमेंबर, एनालाइजिंग का मतलब होता है एक एक क्वेश्चन को वापस देखना, जो आपकी गलतियां होती है उस गलतियों को आइडेंटिफाई करना, उस गलती में क्या लॉजिक की वजह से, क्या कंसेप्ट की कमी की वजह से, किस वजह से आप उसका आंसर नहीं कर पाए, अगली बार अगर उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या तैयारी करके जाएंगे, वो आपको बताना जरूरी है. ओके, एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइजिंग योर मॉक्स, ठीक है. जितने आप टेस्ट देते हैं उन सबका एनालिसिस आपके लिए जरूरी है. मेरा मानना है that if you are, let's say, at some around 90, if you are at some around 110, ठीक है, ये रेंज वाले बच्चों को अगर 130 पे क्रॉस मारना है, the only way is analyzing your mock. Okay, it helps you to understand your shortfall and devise a proper course of action to tackle those shortfalls. Okay, and therefore it is very crucial. So ये जो समय है, जनवरी का महीना है, ठीक है, उसमें आपने जितने भी मॉक लिए हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज एनालिसिस करें, ट्रेंड वाइज एनालिसिस करें, ठीक है, कंपैरिजन करें बाकी लोगों के साथ कितना स्कोर आया है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव वे में एनालाइज करके आगे का प्लान करें. प्लान बहुत सिंपल सा है, जहां गलतियां है, जो शॉर्टफॉल है, जो वीकनेसेस है, वहां समय ज्यादा दे, ठीक है, और उसको इंप्रूव करें. डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज कि फलाने टेस्ट में तो ये ज्यादा पूछा गया था, फलाने टेस्ट के अंदर तो ये टॉपिक किया था जो मुझे नहीं आता है, या फलाने टेस्ट के अंदर मेरा माइंडसेट नहीं था जिसकी वजह से मैं ये स्कोर नहीं लेकर आ पाया. जो भी एक्सक्यूज है उसको मारो गोली. एक्सक्यूज से कुछ काम नहीं होगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू गेट दैट स्कोर, है ना. बी ब्रूटली ऑब्जेक्टिव टू योरसेल्फ. अपने आप के साथ एकदम एग्रेसिव बन जाओ. अपने आप को कोई लेकिन से लीवे मत दो कि बेटा इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया. मारो गोली उन सब चीज को. स्कोर नहीं आया, क्यों नहीं आया, बस उधर फोकस करो. ओके, देन कम्स दिस, यू कैन से, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड CLAT striver. Okay, now these people have a good knack of the entire testing structure
उनको ये एमसीक्यू का पूरी कहानी समझ में आती है, वो सही तरीके से दे पाते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज दे आर हाफ प्रिपेयर्ड. Okay, and therefore they are not able to score this 130 plus. In fact, you guys are so much, you can say, confident about yourself कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर मेरा कुछ कुछ बाकी है, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं कर दूंगा. ठीक है, ये माइंडसेट के साथ आप देते हैं. रिमेंबर, आपके पास जो कैपेबिलिटी है दोस्तों कि आप टेस्ट को एक टेस्ट के तरीके से लिख पाते हो. ठीक है, ये सब में नहीं होता है. ठीक है, उस कैपेबिलिटी को अगर मैक्सिमाइज करना है देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर फुल सिलेबस. ओके, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका मिड ऑफ फेब तक खत्म हो जाना चाहिए या उसके पहले. जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. ओके, हर चीज आपको आनी चाहिए. इंग्लिश में ग्रामर आना चाहिए, इंग्लिश में वोकेब की तैयारी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी होनी चाहिए, इडियम्स फ्रेजेस होने चाहिए, लीगल मैक्सिम होने चाहिए, फॉरेन वर्ड्स होने चाहिए. ठीक है, लीगल के अंदर आपका सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ठीक है, मिसलेनियस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, सिविल इश्यूज, एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड. एंड इन एडिशन टू दैट मैथ्स के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी टॉपिक आप ऑप्शन में नहीं निकालोगे, ये ध्यान रखना. Okay, so that's very important. So with full course and with your capability, believe me, it's short success. आप सक्सेस के काबिल हो, आप कर पाओगे. Okay, so make sure that this striver becomes, you can say, DT. Okay, remember that. Then these people are half prepared. There are a lot of mock fearing people. Okay, and whatever the kind of testing they are doing, they're not very sure of the entire process. Okay, and therefore there are a lot of challenges these people are facing. इन लोगों को है ना बहुत सारे एरिया में प्रैक्टिस करने की जरूरत है. रिमेंबर, जो भी ये एमेच्योर बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी टॉपिक आपके पास है उस टॉपिक के साथ मिनिमम 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके, ये जो 150 क्वेश्चन का माइंडसेट है, दैट आई वांट टू ड्रिल डाउन टू माय स्टूडेंट्स कि भाई आपको इन टॉपिक के साथ मिनिमम 150 क्वेश्चंस करने हैं. और हमारा पूरा स्टडी मटेरियल उसी तरीके से डिवाइस किया गया है. हमने जो 2 भागों में मटेरियल दिया, पहले भाग में 50 क्वेश्चंस थे जो काफी अच्छे क्वालिटी के टफ क्वेश्चंस थे, ताकि पहले दिन से वो माइंडसेट बने. एंड देन द सेकंड लॉट मटेरियल व्हिच केम, व्हिच हैड 700 प्लस क्वेश्चंस इन इट per topic. Okay, so that gives you a lot of practice. अभी जो sectional test आएंगे, that will give you some more practice on this kind of, you can say, understanding. So you need to practice a lot. Full syllabus is to be covered. उसका कोई स्कोप नहीं. ठीक है, जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी तैयारी हुई नहीं है और आपको दिक्कत होने वाली है. ये आप माइंडसेट बना के चलिए. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड with your, you can say, planning. जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है. रिमेंबर, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना तो आपके मॉक से जो डर लगता है ना वो अपने आप निकल जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वीकर एरिया जो भी है आपके जो भी वीक एरिया है, आपके जो भी वीक एरिया है, उन वीक एरिया के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. आपको जो अच्छा आता है वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. आपको जो अच्छा आता है वहां पे, अब आपके पास दिन कम बचे हैं, दिन कम में अगर आपको जो अच्छा आता है उधर ही आप टाइम स्पेंड करते चलेंगे तो आउटकम कहां से डेवलप होगा. ओके, सो रिमेंबर, ये जनवरी एंड फरवरी ही ऐसा महीना है जो वहां पे आप बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लोगे. और आई एम श्योर यू विल कमिट टू मी कि आप ये कर दोगे. यस और नो? से यस. चलिए, ग्रेट. सो कैन आई मेक इट टू द टॉप एनएलयूज? आपके मन में ये सवाल होगा, सर आज की तारीख में मैं जनवरी फरवरी में हूं और मैं अगर पूरी दिलो जान से मेहनत करना चालू करूं, मेरा एनएलयू, टॉप एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद हो पाएगा? अरे बिल्कुल होगा. नोबडी कैन स्टॉप यू. कौन रोकेगा? ठीक है, पर यू शुड हैव अ प्लान. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टेक लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट मिस आउट. ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं, ना 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 ना. ठीक है, आप सेक्शनल टेस्ट चालू रखो, आपके फुल मॉक चालू रखो, तो आपका समय थोड़ा ज्यादा जाएगा. आपको करीबन 14-15 घंटे लगाना है और 14-15 घंटों के अंदर आपको ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे आपके सिलेबस कंप्लीशन में डालना है. ठीक है, और साथ साथ में करीबन 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस
और एनालिसिस में लगाना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल वर्क। ओके, सो ये है क्लैट एमेच्योर बच्चों के लिए, और ये है क्लैट नाइव जिन्होंने अभी अभी चालू किया है, जिन्होंने अभी अभी प्रोसेस चालू किया है कि भाई मेरे को क्लैट की तैयारी आज से चालू करनी है, जनवरी के महीने से, और वो भी आज की तारीख से। ठीक है, तो उनके लिए क्या है भैया, उनके लिए बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, प्रोसेस हैज टू बी नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई नई कहानी डेवलप होगी। सबसे पहली चीज, यू शुड नो योर फुल सिलेबस, क्या क्या करना है। ओके, दैट इज नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, उस सिलेबस के साथ मिनिमम, ठीक है, आपको अभी जैसे मैंने आगे वाले बच्चों को बताया कि 150 क्वेश्चन होने चाहिए, आपके पास 150 क्वेश्चन का टाइम शायद ना हो, तो मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चन तो आप तैयार करें, मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उस थ्योरी के साथ आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लिखना चालू करा, साथ साथ में आपने सेक्शनल टेस्ट देना चालू करा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको जीके के अंदर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जीके के अंदर प्राइमरली डू नॉट वरी अबाउट ओल्ड जीके एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अभी आप ओल्ड जीके की गणित मारो गोली। ठीक है, आप बिल्कुल चालू करो जनवरी महीने से जीके लगाने के लिए। ठीक है, आप अभी से जनवरी महीने का लॉजिक लगाना चालू करें, जीके लगाना चालू करें, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये महीनों के अंदर जब आप जीके करोगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे जीके के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। अब जब कंट्रोल आएगा तब आप फटाफट पुराना वाला रिवाइज कर पाओगे। अगर आप पुराने से चालू करोगे तो आपका ये वाला जो इंपॉर्टेंट महीने है वो आपके मिस आउट हो जाएंगे। सो मारो गोली उसको, पुराने वाले को अभी आप जनवरी से चालू करें। ठीक है, आपके लिए you should focus on gaining a lot of knowledge, gaining a lot of skills and gaining expertise for the exam. एग्जाम के लिए जो जो चीजें जरूरी है इन टर्म्स ऑफ क्या क्या नॉलेज जरूरी है, क्या स्किल्स चाहिए, ये जो एग्जाम का पैटर्न है एमसीक्यू वाला, कितना स्पीड में चाहिए, कितना स्पीड में पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, उधर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको तैयारी करना जरूरी है, जनवरी महीना उसी के ऊपर लगाना चाहिए। आपके लिए क्रैश कोर्स मस्ट हो जाएगा, और स्टडी मटेरियल तो मस्ट है भैया, स्टडी मटेरियल तो मस्ट है। इन बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल के अलावा और कोई स्कोप नहीं है। एक स्ट्रक्चर मटेरियल आपके सामने है और आप लाइन से उसको फॉलो कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है आपका प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु आर बिगिनर इन दिस क्लैट। ओके, सो ये है जनवरी महीने का मेरा सजेशन आप लोगों के लिए। ओके, आई होप you like this particular video. If you like this video, share it to large number of students. Okay, क्योंकि उन सबको ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा न सोचे यार ये तो कंपटीशन है, मैं ज्यादा लोगों को बताऊंगा तो इनको ये जानकारी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भले उसको पता चल जाए, पता चले तो ऑल द मोर अच्छा है, अच्छी कंपटीशन मिलेगी और बहुत मजा आता है जब अच्छी कंपटीशन होती है, हमारा खुद का डेवलपमेंट होता है। ओके, सो ये ध्यान रहे। ओके, चलिए, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। डू नॉट मिस आउट टू टेक दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम protalentdigital.com। और जितने भी 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों के लिए प्रो टैलेंट डिजिटल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंटायर कंटेंट। ओके, पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहां पे धीरे धीरे मिलता रहेगा। अभी तक वी हैव अपलोडेड लॉट ऑफ वीडियोस देयर, आपके पास करीबन 200 से ज्यादा वीडियो वहां पे अवेलेबल है। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से स्ट्रक्चर बना के रखा है, प्रॉपर प्लेलिस्ट देके रखिए, उसको सही तरीके से यूज करें। ओके, एंड डू नॉट मिस आउट टू परचेज अवर स्टडी मटेरियल, डू नॉट मिस आउट टू परचेज अवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, दे विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अभी भी अगर आप लेंगे आपको बड़ा फायदा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।